नमस्कार दोस्तों। जब जब चाइना दिक्कत में होता है वो आंखें दिखानी शुरू करता है या हमें डिस्टर्ब करना वो शुरू करता है, थ्रेटन करता है। दो चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसके साथ मैं बोल सकता हूं कि मोदी जी की जो मुसीबतें हैं वो चाइना ने बढ़ानी शुरू कर दी। पहला काम है कि चाइना के अंदर मीटिंग होती है, और जब मैंने ये इस मीटिंग के बारे में बताया था आपको एडवांस में कि चाइना में पाकिस्तान की डेलीगेशन जो इनका डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर वो आया हुआ है, साथ में अफ़गानिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं, और इन्होंने अनाउंस कर दिया कि जो सी पैक है वो अब चाइना से पाकिस्तान और साथ में एक्सटेंशन दिया जाएगा अफ़गानिस्तान के अंदर। बदले में अफ़गानियों को बोला गया है कि आप भारत को अफ़गानिस्तान से बाहर निकालिए, इनकी कोई भी डेवलपमेंट का काम आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पैसे चाहिए हम देने को तैयार हैं। ये बहुत बड़ी एक मुसीबत बनने वाली है, क्योंकि हमें लगता था कि जब भी कभी पाकिस्तान से युद्ध होगा तो अफ़गान के लोग हमारा साथ देंगे। चाइना ने उस रास्ते को बंद करने के लिए, ताकि वो टीटीपी को सपोर्ट करना बंद करें, बलूचिस्तान की जो फ्रीडम फाइटिंग की जो मूवमेंट है उसको तालिबान सपोर्ट करना बंद करें, उन्होंने तालिबान के सामने पैसे फेंक दिए हैं। तालिबान के अंदर एक फैक्शन है जो भारत के साथ है, अभी भी कहता है कि भारत ने मुसीबत के टाइम पर हमारा साथ दिया था, दे आर विद अस। लेकिन जो दूसरा फैक्शन है जो पाकिस्तान की भाषा बोलता है उसने हाथ मिला लिया है चाइना के साथ। ये बहुत बड़ी एक मुसीबत है। लेकिन चाइना एक मुसीबत देगा आपके लिए, ऐसा हो नहीं सकता। चाइना ने एक मुसीबत और दे दी, और ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, हमारे मीडिया ने इसके बारे में कवर ही नहीं किया है। चाइना ने क्या किया, इकोनॉमिक मिसाइल हमारे ऊपर फेंकी है, और स्ट्रेट उस इंडस्ट्री के ऊपर जिसके अंदर भारत बहुत ज़्यादा हैविली डिपेंडेंट है और उसको राइज भी करवा रहा है। आपने कई बार सुना होगा नितिन गडकरी को बोलते हुए कि हमारा जो एक्सपोर्ट्स है ऑटो इंडस्ट्री के अंदर वो बढ़ने वाला है, और हम इसके ऊपर हैविली इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो आजकल एवरीडे की व्हीकल हो गई हैं, वहाँ से लेकर पूरा का पूरा जो सेक्टर है उसके ऊपर पोटेंशियल शटडाउन भारत में आने वाला है। चाइना ने एक ऐसा काम किया है जिसका मोदी जी के पास कोई अभी आंसर नहीं है कि वो कैसे अपनी इंडियन जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ऑटो मेकर्स हैं, उनको कैसे बचाएंगे। दोस्तों, स्ट्राइक बैक तो हमें करना पड़ेगा, लेकिन चाइना ने थ्रेटन भी किया है तो उस इंडस्ट्री में जहां पर मैक्सिमम लेबर काम करती है। और हुआ क्या है, ये मूव ऐसी है जिसने इंडियन ऑटो इंडस्ट्री को हिला के रख दिया है। चाइना ने सडनली टाइटन कर दिया है न्यूज़ को, यानी कि उन्होंने बोल दिया कि जितने भी ऑटो पार्ट्स हैं या रेयर अर्थ के मैग्नेट्स हैं जो भारत को एक्सपोर्ट हो रहे हैं, हम उसको बैन करते हैं। ये वो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं जो सारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सेक्टर है उसके अंदर ये यूज़ होते हैं। आपको मालूम है कि जो ये मैग्नेट्स होते हैं इसके बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स नहीं बन सकते। ये कोई सिंपल एलिमेंट नहीं है दोस्तों, सिंपल मटेरियल नहीं है। ये लाइफलाइन है इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स की, इलेक्ट्रिक मोटर्स की, एयर कंडीशनर्स की, इवन की जो स्टार्टर मोटर्स होती हैं, ड्रोन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, इवन की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। ये सारी की सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं इस मैग्नेट्स के साथ। और चाइना इस चीज़ों को 90% ऑफ ग्लोबल सप्लाई चाइना के पास है। चाइना ने बोला कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल्स में, इवन की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अगर इनको रोकना है हम एक प्रोडक्ट को रोक लेते हैं, और भारत को टारगेट करके उसने बोला है कि वी विल नॉट सप्लाई टू इंडिया। दोस्तों, ये कोई मूव रैंडम नहीं है, ये चाइना का रिएक्शन है जो हम तरक्की कर रहे हैं उसको रोकने के लिए, जो हमने उसकी नाक काटी है पाकिस्तान के युद्ध के अंदर। इसके सारे हथियारों को हमने ज़ीरो कर दिया। ऊपर से जो नए टैरिफ्स चाइना के ऊपर लगे हैं यूएसए की तरफ से, उसको देखते हुए चाइना ने सोचा कि वाशिंगटन के साथ तो मैं जूझ लूँगा, लेकिन भारत को इजी वे आउट दे दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि अमेरिका और चाइना की लड़ाई के बीच में हम बिना बात पे, इनकी दोनों के जो मिसाइल्स चल रहे थे ट्रेड वॉर के, उसके बीच में हम फंस गए हैं। और चाइना ने टारगेट किया है हमारे ग्रोथ सेक्टर को। जो सेक्टर हमारे जो मोदी जी ने अनाउंस किए थे कि मैं इस सेक्टर्स में भारत को आगे लेके जाऊंगा, वहीं पर मार मारी है चाइना ने। सोची समझी चाल है ये। और जो हमारे ऑटो मेकर्स हैं वो सारे अभी भाग कर गए हैं कॉमर्स मिनिस्ट्री के पास, और कॉमर्स मिनिस्ट्री गई है प्रधानमंत्री मोदी के ऑफिस में, डेस्परेटली सीकिंग इंटरवेंशन एंड हेल्प। क्योंकि आपको मालूम है कि जो ये मैग्नेट्स हैं, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं,
उसके साथ क्या होगा कि जो हमारी प्रोडक्शन लाइंस हैं टाटा में, महिंद्रा में, मारुति में, वो बिल्कुल रुकने वाली हैं। इसके बिना हमारी इंडस्ट्री आगे चल नहीं सकती। और दोस्तों, अगर आपको लगेगा कि हमें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, मैंने कौन सा कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की गाड़ी खरीदनी है, ये समझ लीजिए जितनी भी गाड़ियां हैं वो बेशक डीजल की हैं या पेट्रोल की हैं, उसके अंदर ये सारे मैग्नेट्स और ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स ये लगते हैं। जो नई गाड़ियों की लॉन्च है वो डिले होने वाली है भारत में जाकर, और जो आपकी रेगुलर पेट्रोल डीजल की गाड़ियां हैं वो आप अगर 1-2 महीने की वेटिंग थी, अब 1-1 साल की वेटिंग आने वाली है। ये क्राइसिस सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर नहीं है, ये जितने भी कंबशन इंजन वाली गाड़ियां हैं, ये सारे के सारे जो व्हीकल पोर्टफोलियोज हैं वो हिलने वाले हैं। और आप सोच कर देखिए कि हमारे यहाँ पर डिमांड बढ़ती जा रही है लेकिन सप्लाई अब रुकने वाली है, और ये एक नाइटमेयर सिनेरियो है। चाइना की टैक्टिक बड़ी सिंपल है, इकोनॉमिक ब्लैकमेल। ये सैबोटाज है भारत के साथ कि आप चाइना से फैक्ट्रियों को निकालकर भारत में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, हम भारत को ही बंद कर देंगे। ये है चाइना की नई पॉलिसी। आपने इनकी नाक काटी, वो आपकी पूरी की पूरी इंडस्ट्री को काटने पे उतारू आ गए हैं। और इंडियन कंपनीज, इनको अब एक और इन्होंने बोल दिया कि इंडियन कंपनीज को अगर इंपोर्ट करना है, अगर एक मैग्नेट भी अगर सैंपल आपको इंपोर्ट करना है, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा चाइनीज कंपनी से कि आप ये मैग्नेट ले क्यों रहे हैं। सैंपल के लिए भी, माल लेने के लिए तो बहुत कंडीशंस अभी और लगा दी हैं। यानी कि बेजिंग सिंपली आपको बोल रहा है फॉरगेट बाइंग कंपोनेंट्स। आपको कोई भी चीज़ चाहिए, आप पूरी की पूरी हमारे से खरीदिए। भाई आपको मोटर चाहिए, आपको मोटर के पार्ट्स को चाहिए, आप मोटर हमारे से खरीदिए। यहाँ तक कि आपको जो मेक इन इंडिया जो है आपको बंद करना पड़ेगा। जो आत्मनिर्भर भारत की आप बात करते हैं आपको बंद करना पड़ेगा। आपको जो चाइनीज फैक्ट्रीज हैं उसको आपका कंट्रोल आपको देना पड़ेगा। आपको गाड़ी बनाने की जरूरत क्या है? चाइना आपसे 1/3 प्राइस में आपको गाड़ी बना के देता है, आप चाइना से खरीदिए। चाइना ने ओपनली आपको चैलेंज कर दिया कि हम आपकी फैक्ट्रीज को चलने नहीं देंगे। क्या आपने ये न्यूज़ इंडियन मीडिया में सुनी? नहीं सुनी होगी, क्योंकि इंडियन मीडिया को बोल दिया गया है चुप रहने के लिए। आप देख लीजिए, चाइना ने डायरेक्टली थ्रेटन किया है कि हम आपके मेक इन इंडिया को चलने नहीं देंगे इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, गाड़ियों में। और ये आपके ग्रोथ इंजन हैं भारत के अंदर, मैक्सिमम लेबर इंटेंसिव ये इंडस्ट्रीज हैं। लेकिन भारत झुक जाएगा आपको लगता है? मेरा अपना अनुमान है कि ऑटो इंडस्ट्री वालों ने ऑलरेडी अप्रोच कर दिया मोदी जी के पास कि आप अर्जेंट सॉल्यूशन निकालिए। मोदी जी ने भी फास्ट ट्रैक करना शुरू कर दिया। जैसे आपने देखा कि भी 2020 में चाइना ने पंगा लिया। हमने क्या किया? चाइना के ऐप्स को हमने बंद कर दिया। हमने बोल दिया कि हम सेमीकंडक्टर में सेल्फ रिलायंट होंगे। अभी तक हुए नहीं हैं, लेकिन हम होंगे और उसके ऊपर काम चल रहा है। और ये भी वही मोमेंट है जहां पर भारत को अब अपने रिलेशंस को चाइनीज इकोनॉमिक कंट्रोल से बाहर निकालने पड़ेंगे। हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, क्योंकि चाइना ने दिखा दिया इसके ऊपर हम रिलाई नहीं कर सकते। दूसरी बात, सॉल्यूशन क्या है? भाई पहली बात तो यह है कि हमारा जो एक्सपर्ट्स हैं वो सजेस्ट करते हैं कि हमें इमीडिएटली एक तो डोमेस्टिक जो मैग्नेट की प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर कॉस्ट ज़्यादा भी होगी हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वी हैव टू मेक इट। लेकिन उसको करने के लिए 2-3 साल लग जाएंगे। अब दूसरा काम है, हमें ऑल्टरनेट जो सप्लायर्स हैं उसके साथ टाई अप करना पड़ेगा। जापान रेडी है, ऑस्ट्रेलिया रेडी है, वियतनाम के अंदर चाइनीज़ कंपनीज हैं, हो सकता है कि वियतनाम भी रेडी हो जाए। वी विल हैव टू रिलाई ऑन दीज कंट्रीज जब तक कि हमारी अपनी प्रोडक्शन लाइंस खड़ी नहीं होती। दूसरा एक और है, हमें स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी बनाने पड़ेंगे। जैसे ऑयल है, ऑयल हम स्टोर करके रखते हैं कि 5-6 महीने का ऑयल हमारे पास होना चाहिए। जो ये मैग्नेट्स हैं, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, इसको भी हमें स्टोर करके रखना पड़ेगा ताकि जो चाइना की दादागिरी है उससे हम बाहर निकल सके। दोस्तों, ये जो मुद्दा है ये सिर्फ गाड़ियाँ और इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं है, ये इकोनॉमिक सॉवरेनिटी को टच किया है चाइना ने, जानबूझकर टारगेट किया है। और ड्रैगन ने अपने पंजे अब तेज करने शुरू कर दिए और बॉल अब भारत के पाले में है कि अब हम क्या करेंगे। मोदी जी को एक्शन तेज लेना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो अगर हमारे यहाँ पर ये जो मैग्नेट्स हैं या रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं ये आने बंद हो गए, हमारी इंडस्ट्री बंद कर देगा चाइना। और यही वो चाहता है कि हमारी ऑटो इंडस्ट्री वो विक्टिम बने चाइना के साइलेंट वॉर की, और हमें मजबूरी में चाइना से बनी बनाई गाड़ियाँ हमें खरीदनी पड़े। आपको मालूम है चाइना ऑलरेडी पिच कर रहा है कि इनकी जो गाड़ियों की जो लाइन लगी पड़ी है
क्योंकि चाइना के पास 132 ब्रांड है, भारत के पास 3 है। कौन कौन से? टाटा, महिंद्रा, मारुति। इसके अलावा कोई और भी गाड़ियाँ बनाने वाला अगर ब्रांड भारत का है तो मुझे बता देना। मेरे हिसाब से 3 है। चाइना के पास 132 हैं या 134 हैं, और ये आपस में इतना ज़्यादा compete कर रहे हैं कि जो चाइना में जो गाड़ी 5-6 लाख की मिलती है, भारत में 15 से लेकर 20 लाख की मिलती है। चाइना ने ओपनली बोलना शुरू कर दिया, अब गाड़ी हमारे से खरीदिए, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन की कैपेसिटी बहुत है चाइना के पास, लेकिन गाड़ियाँ बिक नहीं रही। चाइना की मार्केट ऑलरेडी नीचे जाती जा रही है। यूरोप ने, अमेरिका ने गाड़ियाँ खरीदनी बंद कर दी, और इन्होंने जो फैक्ट्रियाँ लगाई थी यहाँ पर, वो ये सोच के लगाई थी कि पूरे दुनिया में 50% कैपेसिटी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की है वो चाइना टेक ओवर कर लेगा। भारत ने बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काम करना शुरू किया, तो इन्होंने पीछे से टूटी ही बंद कर दी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को भी चाइनीज़ ऑटो कंपोनेंट्स को कंप्लीटली बैन नहीं कर देना चाहिए? ये जो हार्ड हिटिंग क्वेश्चन है, ये हमें बार बार पूछना पड़ेगा। कब तक हमारा इंडस्ट्रीज चाइना में आकर बने बनाए प्रोडक्ट्स को लेकर भारत में जाएगा और 5-10% के प्रॉफिट पे बेच देगा? क्यों हमारी इंडस्ट्री हमेशा विक्टिम बनती है चाइना के वॉर के सामने? हम ये चीज़ों को अपने अंदर क्यों नहीं बना पाते? भाई, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, हमारे पास डिमांड की कमी नहीं है, हमारे पास बड़े बड़े ब्रांड्स की कमी नहीं है, बस विल नहीं है खुद बनाने की। हमें लगता है कि ये चाइना से सस्ता मिल रहा है, भारत में बनाने की ज़रूरत क्या है? जब तक हम ये सोचते रहेंगे, हम हॉस्टेज बनते रहेंगे चाइना की दादागिरी के सामने। ये छोटी चीज़ नहीं है। और दूसरा, चाइना ने हमें घेरने के लिए जो हमें दोस्त मान रहे थे, जिनको अफगानिस्तान को, उनको भी साथ में जोड़ लिया है पाकिस्तान के साथ। पैसे की भाषा चाइना ने बोलनी शुरू कर दी है। एक तरफ पैसा फेंक रहा है और दूसरी तरफ आपकी इंडस्ट्री को बंद करने के लिए उसने एक मुसीबत खड़ी कर दी है मोदी जी के सामने। और ये मुसीबत बहुत बड़ी बनने वाली है अगर इसका समाधान जल्दी से ना निकाला गया। बट आई एम श्योर मोदी जी के पास कोई ना कोई आंसर तो इसका भी होगा। हमें बेशक जापान से लेना पड़े, ऑस्ट्रेलिया से लेना पड़े, इमीडिएटली तो हम कर लेंगे, बट लॉन्ग टर्म में हमें ये इंडस्ट्रीज भारत में लगानी पड़ेंगी। और पिछले 1 साल से मैं भारत की इंडस्ट्रीज को बार बार बोलता हूँ, चाइना आपको तंग करता रहेगा, आपको जीतने नहीं देगा, आपको राइज करने नहीं देगा। आपको अपनी कंट्री को बचाने के लिए ये कदम उठाने ही पड़ेंगे। मेक इन इंडिया, मोदी जी ने बेवकूफ़ नहीं है जो बोला है सेल्फ रिलायंट एंड मेक इन इंडिया। अब आप समझे, मोदी जी जानते थे चाइना ये काम हमारे साथ करेगा ज़रूर, क्योंकि दगा देना हमने 1962 में देख लिया था, ये बार बार देते रहेंगे। वी हैव टू वेक अप। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।